हेलो एवरीवन, मेरा नाम सावित्री कुमारी है। मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं इस बार जेपीएससी की परीक्षा में 7th to 10th जेपीएससी की परीक्षा में मेरा रैंक 1 हासिल हुआ। बेसिकली ये परीक्षा थोड़ी लंबी जर्नी हो जाती है, जैसी और सारी सिविल सर्विसेज परीक्षा हो जाती है, तो इनके विभिन्न विभिन्न चरणों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स का थोड़ा हल्का डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहता है, मेंस का थोड़ा उसमें डिफरेंट तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ता है और इंटरव्यू के लिए एक जनरल स्टडीज रहता है जिसमें 100 मार्क्स रहता है और एक केवल झारखंड पेपर रहता है। यूपीएससी की तरह यहाँ सीसेट नहीं होता है, तो झारखंड को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा बहुत लंबा जर्नी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी है ये। और मेरा खुद प्रिपरेशन किए हुए लगभग 2.5-3 साल होने जा रहा है, तो लगता है कि कब ख़त्म होगा और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग चक्रव्यूह में फँसते जा रहे हैं, निकल पाएँगे या नहीं निकल पाएँगे। कभी-कभी मन करता है कि चलो और जो ऑफ़र्स आ रहे हैं उन लोग को ले लें और फिर बस मूव ऑन करें। बट मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट इस तरीके से रखती थी, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन वाइज़ और ऐसे भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस वाइज़, तो मेरे हर साल में कुछ न कुछ नए हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय बोकारो से हुआ है। उसके बाद फिर मैं एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन बांग्लादेश में पढ़ने के लिए गई थी। वहाँ के बाद मैं ऑक्सफोर्ड वहाँ पे जॉब भी किया। वहाँ के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स की हूँ। वहाँ से फिर आईआईटी बॉम्बे में मैं आई थी रिसर्च वर्क के लिए। तो मेरा हर साल कुछ न कुछ बहुत हैपनिंग सा था। तो इस केस में मुझे लगता था कि मैं ये जो 2 साल है उसको मैं अपने लाइफ में कैसे जस्टिफ़ाई कर पाऊँगी अगर कुछ टेंजिबल रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा मूव ऑन मतलब करती थी कि बस कोशिश करूँ कि हर रोज़ पढ़ लूँ। बट अगर आई थिंक अगर बहुत ज़्यादा ही समय लग रहा है, अगर 4-5 साल लग रहा है, तो आई थिंक हम लोगों को कोई दूसरा करियर प्लान उस टाइम सोच लेना चाहिए। बट आई थिंक 2-3 इयर्स को सबको लेकर चलना चाहिए कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में आ रही हूँ तो 2-3 इयर्स आराम से लग जाएँगे। इसके अलावा आई थिंक बस हार्ड वर्क का किसी भी तरीके का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क और बस सब्र रखिए और फिर सिविल सर्विसेज का परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएँगे। थैंक यू सो मच।